Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Raj, third prof student of Rama Ayurvedic Medical College कानपुर। पर हम लोग देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान, और पदार्थ विज्ञान में हम लोग प्रत्यक्ष चैप्टर देख रहे हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं प्रमोद इरावत से, क्योंकि प्रमोद इरावत मुझे ऐसा लगता है ऑन एन एक्सपीरियंस की ये एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी बुक्स है ना, समझने के लिए भी, क्योंकि इसमें प्रॉपर नोट टाइप का दिया हुआ है, सिलेबस वाइज दिया है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, हम लोग जो है वो प्रत्यक्ष के बाधक कारण देख चुके थे, ठीक है, जो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, प्रत्यक्ष की उपयोगिता कहाँ पे है, ये भी हम लोग शायद देख चुके थे। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष की उपयोगिता, प्रैक्टिकल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष, फिजियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक रिसर्च कहाँ है। प्रत्यक्ष परीक्षा से सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा की जा सकती है। यहाँ कहा जा रहा है कि रस ज्ञान को छोड़ करके आप सभी चीज़ का परीक्षा कर सकते हैं, जैसे कि स्रोत के द्वारा परीक्षा विषय कैसे करेंगे, आंतों की आवाज़ सुन करके स्टेथोस्कोप से, संधियाँ और अंगुलियों के पार्वों का फटना, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्वर भेद इत्यादि। चक्षु के द्वारा कैसे हम लोग विषय करेंगे, वर्ण को देख करके, आकार को देख करके, प्रमाण को देख करके, छाया को देख करके हम लोग चक्षु के द्वारा यानी कि आँख के द्वारा हम लोग परीक्षा कर सकते हैं। घ्राण यानी कि नाक के द्वारा उसके गंध के देखते हुए हम लोग परीक्षा करेंगे, और स्पर्श के द्वारा प्राकृतिक है या विकृत है इसकी परीक्षा हम लोग स्पर्श के द्वारा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे त्रिविध रोग परीक्षा में सबसे पहले आता है दर्शन, स्पर्शन और प्रश्नम। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि पहले पेशेंट को देखेंगे, फिर स्पर्श करेंगे, फिर सवाल पूछेंगे, ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष हम लोग रिसर्च में हम लोग देख चुके थे। हम लोग बात करते हैं इंद्रियां के लक्षण की, कि इंद्रियों के क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भी या नहीं भी, ठीक है। जैसे कि जो शरीर भाव विषय ज्ञान के लिए, कर्म के लिए पुरुष की सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं। चरक संहिता में इंद्रियों को चैत्य का चिन्ह दिया गया है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक श्लोक है, श्रेंद्रिय चेतनम द्रव्यम, है ना, मतलब चरक संहिता में इंद्रियों को भौतिक पंच महाभूत से बना हुआ है। सभी इंद्रियां एक एक महाभूत की अधिकता होती है। जो इंद्रियां जिस महाभूत की अधिकता होती है वह उस महाभूत का विषय को ग्रहण करता है, ठीक। सांख्य दर्शन में इंद्रियों का अहंकारिक बताया गया है, मतलब अहंकार से निर्मित है। माना है कि आचार्य सुश्रुत ने एक स्थान पर इंद्रियों को अहंकारिक माना है, परंतु अन्य स्थान पर उन्होंने कह दिया कि यह भौतिक है, ठीक है। इंद्रियों के भेद की बात करें तो ज्ञान इंद्रियां, जिसको हम लोग बुद्धि बोलते हैं, कर्म इंद्रियां और उभय इंद्रियां, मतलब इंद्रियां टोटल कितनी होती है, 3 होती हैं। इंद्रियों की संख्या टोटल 11 है, 3 भेद है ना, 3 कितना है, भेद है, टोटल नंबर 11 है। ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं, कर्म इंद्रियां 5 होती है, उभय मतलब कि उभय इंद्रियां मतलब क्या होता है, देखो उभय मतलब क्या होता है, मन की जो इंद्रियां हैं वो उसको हम लोग उभय इंद्रियां बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है, ये थोड़ा इंद्रियां इंपॉर्टेंट है। ज्ञान इंद्रियां 5 होती है, इन्हें बुद्धि इंद्रियां भी कहा जाता है, मतलब बुद्धि, यथा कर्ण, त्वचा मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध। देखो कर्ण मतलब कान, त्वचा मतलब स्किन, नेत्र मतलब आँख, रसना मतलब टंग, और घ्राण मतलब नाक। इसी को हम लोग कोरिलेट करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को क्रम से इनके विषय हैं, ठीक है, इंद्रियाएं कहा जाता है। इनका विषय मतलब समझ में आया आप लोग को, नहीं आया मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा सा सही नहीं आया है ना। जैसे कि कर्ण मतलब कान के द्वारा क्या करेंगे, देखो कर्ण दिया है, कर्ण से क्या करेंगे, सुनेंगे। तो किसको सुनेंगे भाई, शब्द को सुनेंगे, ठीक। त्वचा के द्वारा क्या करेंगे, हम लोग स्पर्श करेंगे पेशेंट को, बुखार है कि नहीं है। नेत्र के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, नेत्र के द्वारा उसके रूप को देखेंगे, एनेमिक है कि एनेमिक नहीं है। रसन यानी कि रस देखेंगे, और घ्राण यानी कि क्या करेंगे, उसको गंध। तो ये जो है इंद्रियां के विषय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिया है,
देखो यहाँ पे श्रुत इंद्रियाँ, स्पर्श इंद्रियाँ, चक्षु इंद्रियाँ, रस इंद्रियाँ, घ्राण इंद्रियाँ, इनका कोरिलेट करके दिया है, ये आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर्म इंद्रियाँ क्या होता है, कर्म इंद्रियाँ मतलब जिसके द्वारा कर्म किए जाए, कोई भी कर्म आप करते हो उसे कर्म इंद्रियाँ कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। वाक मतलब देखो, वाक मतलब वाणी, पानी मतलब हाथ होता है, पाद मतलब पैर होता है, पायु मतलब गुदा और उपस्थ मतलब मूत्र इंद्रिया मतलब जेनाइटल्स। गुदा मतलब एनस, तो समझ में आता है। पैर चलने का कार्य करते हैं, पायु और उपस्थ जो होता है वो क्या करता है, मल मूत्र का त्याग करता है ना, और धारण करने में जिह्वा का वाक इंद्रियाँ हैं। ठीक है, फिर कर्म इंद्रियाँ हैं और ये उभय इंद्रियाँ हैं। उभय इंद्रियाँ मतलब जिस तरह मन ज्ञान इंद्रियों का प्रवर्तक है, उसी तरह कर्म इंद्रियाँ का भी प्रवर्तक है। अतः मन ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियाँ दोनों, इसलिए मन को उभय इंद्रियाँ कहा जाता है। समझ गए? मतलब जैसे कि कर्म, कोई भी आप काम करते हो तो मन होना चाहिए, अतः ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियाँ दोनों होने चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग उभय इंद्रियाँ कहते हैं। मतलब मन जरूरी है उभय इंद्रियाँ के लिए ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया दोनों होने चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे आप। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पंच पंचक। देखो भैया, मैं डिस्क्लेमर अभी दे रहा हूँ, ये पंच पंचक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रट के रखना। ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है जो कि मैं बता रहा हूँ, पदार्थ विज्ञान, रचना शारीर, क्रिया शारीर, संहिता अध्ययन, मतलब जो संहिता का पेपर होगा, चरक संहिता का पेपर होगा, संहिता अध्ययन, ये चारों सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। पेपर होगा तो ये फिक्स है कि आना ही आना है आपको, किसी में सही संस्कृत को छोड़ करके, संस्कृत सब्जेक्ट को छोड़ करके ये चारों में पूछा जा सकता है। पदार्थ विज्ञान, रचना शारीर, क्रिया शारीर और संहिता अध्ययन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भैया पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना। एकदम आसान है, एक टेबल है इसमें, बस उसको टेबल को चमका दो पेपर में और उसी को एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि देखो, बात करते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में इंद्रियाएं पंच पंचक का वर्णन है। यहाँ से निकलता है एक MCQ, पूछेगा पंच पंचक का वर्णन चरक में कहाँ, कौन से अध्याय में है, कहाँ मिलता है, चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता में भी कहाँ मिलता है, सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में मिलता है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, कल्प और सिद्धि, ये चरक संहिता के स्थान हैं। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, कल्प और सिद्धि 8 हैं। ठीक है, तो 8वें सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर में मिलता है। 8वां चैप्टर का आप लोग बताना कमेंट में कि 8वें चैप्टर का नाम क्या है। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, 5 इंद्रियाएं मतलब कि ज्ञान इंद्रियाएं, 5 इंद्रियों के द्रव्य, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ और 5 इंद्रियों के बुद्धि, ये पंच पंचक है। नहीं समझ में आया है ना, नहीं समझ में आया, हमको पता नहीं समझ में आया। देखो, 5 इंद्रियाएं 5 कौन कौन है भाई तुम्हारे, आँख है, नाक है, रस है, उसी को 5 इंद्रियां। ठीक है, पंच इंद्रियों के द्रव्य, पंच इंद्रियों के अधिष्ठान, वो इंद्रियां कहाँ रहती हैं, पंच इंद्रियों के अर्थ क्या हैं, और पंच इंद्रियों के बुद्धि। एक टेबल आएगा, ये सब छोड़ दो। ठीक है, पहले टेबल पे बात करते हैं। हाँ, ये टेबल किसी को नहीं दिख रहा हो तो बताना भैया। देखो, इंद्रियाएं पंच पंचक बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज़, पंच पंचक बोलिए, इंद्रियाएं पंच पंचक बोलिए। देखो, इसमें चीज़ें, सबसे पहला है क्या है इसमें, अरे यार रुक जाओ, कलर चेंज कर। हाँ, इसमें है पंच इंद्रियाएं, 5 इंद्रियाएं अपने पास। 5 इंद्रियों का क्या है अपने पास, द्रव्य है। 5 इंद्रियों के क्या है, अधिष्ठान है अपने पास। और 5 इंद्रियां के क्या है, अर्थ है अपने पास। और 5 इंद्रियों के क्या है अपने पास, बुद्धि है। 5 चीज़ हो गया, पंच इंद्रियों के अधिष्ठान, पंच इंद्रियों के द्रव्य, पंच इंद्रियाएँ हैं, पंच इंद्रियाँ के द्रव्य हैं, उसके फिर अधिष्ठान है, उसके अर्थ हैं, उसके बुद्धि हैं, लास्ट में बुद्धि समय लगा देना है। अब बात करते हैं पंच इंद्रियाएँ क्या होती है।
ठीक है। तो पंच इंद्रियाँ क्या होती है? पंच इंद्रियाँ होती है, क्या होती है बताओ? लिखा है भाई सामने, चलो ये कलर देते हैं। श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण, ये जो क्या होते हैं? 5 इंद्रियाँ होते हैं, ठीक है। उसके कहाँ रहते हैं वो? तो स्रोत किससे सुनेंगे? आकाश जगह है, स्पर्श वायु की स्पर्शता होती है, चक्षु आँख में रहती है, रसन जल और घ्राण पृथ्वी। फिर उसके अधिष्ठान कहाँ रहते हैं? जैसे किससे सुनते हैं? स्रोत कान से हम लोग सुनते हैं, स्पर्श किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं, चक्षु देखते किससे हैं? आँख से देखते हैं, अच्छी। रसन मतलब किससे टेस्ट करते हैं? जीवा टंग से। और घ्राण सूंघते किससे? नासा यानी कि नाक से। अब काम क्या करते हैं? जैसे स्रोत से क्या काम करते हैं? सुनने का, स्पर्श करते हैं, शब्द करते हैं, स्पर्शन से स्पर्श करते हैं, चक्षु से देखते हैं, उसके किसी के रूप को देखते हैं, रसन से उसके रस पता करते हैं, मधुर अम्लवन कटु कैसा है, और घ्राण से उसमें गंध कैसा है, और लास्ट में बुद्धि 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 लगा देना है। यही वाला का लगा करके आपको बुद्धि लगा देनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचक भैया हम स्टार लगा रहे हैं, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना? ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाएं के पंच भौतिक तत्व क्या हैं? पेंटा एलिमेंट्स, नेचर ऑफ इंद्रियाएं पूछ लिया जाता है। कहा जाता है कि आयुर्वेद में इंद्रियों को भौतिक माना गया है, अर्थात इंद्रियाएं की उत्पत्ति पंच महाभूत से हुई है। सही बात है। और न्याय, वैशेषिक और वेदांत दर्शन ने भी इंद्रियों को भौतिक माना है। पंच इंद्रियाएं पंच महाभूत से बनी है, फिर भी पांचों इंद्रियाएं क्रम एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। पहले भी हम लोगों ने देखा है, जिस महाभूत की प्रधानता होती है उसी की इंद्रियाएं मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि श्रोत इंद्रिय में आकाश महाभूत की प्रधानता है, त्वक इंद्रिय में वायु महाभूत की प्रधानता है, चक्षु इंद्रिय में अग्नि है, और रस इंद्रिय में जल महाभूत है, और घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी है। गंध पृथ्वी में होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है। आगे इंद्रियां का तुल्यत्व ऑफ इंद्रियां कभी कभी पूछ लिया जाता है यार, रटर पटर सवाल। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लो कि इंद्रियां का तुल्यत्व क्या होता है। तुल्यत्व होने का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने अपने महाभूतों पर आश्रित रहने वाली इंद्रियां को ग्रहण करती है। एक महाभूत की उत्पत्ति हुई तो इंद्रियां दूसरे महाभूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इंद्रियाएं कदापि ग्रहण नहीं करती, कोई भी इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर पाती। जैसे कि आकाश महाभूत उत्पत्ति हुई, श्रोत इंद्रियाएं आकाश उत्पन्न होने वाले शब्द इंद्रियों को ग्रहण करती है। जैसे आकाश कोई है तो शब्द को ग्रहण करेगा, रूप को नहीं करेगा, है ना। जो मान लो जैसे कि आपका जो फैमिली है उसी को ना आप घर के अंदर आने दोगे, जो अनजान आदमी उसको कहा सीधा घर में घुसा दोगे, आइए भाई साहब बैठिए हमारे सोफे पे, नाश्ता पानी कीजिए, ऐसा नहीं करते ना। तो वैसे ही यहाँ पे इंद्रियाय तुलार्थम बताया गया, ठीक है। ये होता है। यहाँ पे एक और शब्द आया है, इंद्रिय प्राप्त करित्वम। इसका मतलब क्या है कि इंद्रियाएं अपने विषय से सन्निकर्ष करती है, सभी लोग से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ है कि इंद्रियां अपने विषय से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। इंद्रियां अधिष्ठान से निकलकर अपने विषय का ज्ञान कराने इंद्रियां परित्वम कहलाता है। चक्षुष प्रत्यक्ष के देखा जा सकता है। चक्षु इंद्रियां अपने अधिष्ठान नेत्र और अक्षी गोलक से निकलकर अपने विषय तक जाती है और रूप का ज्ञान होता है, परंतु अन्य इंद्रियां के साथ ऐसा नहीं होता है। श्रवण प्रत्यक्ष में शब्द कानों तक आते हैं और उनका सब इंद्रियां सन्निकर्ष होती है और शब्द का ज्ञान हो पाता है। कुछ ऐसे ही स्थिति अन्य इंद्रियों के से भी होती है। कुछ आचार्यों ने इंद्रियों को प्राप्तकारी माने, ठीक है। फिर इंद्रिय सन्निकर्ष, वस्तु का ज्ञान 3 प्रकार से सन्निकर्ष का कारण होता है। पहला आत्मा मन मध्य के बीच होता है, दूसरा मन और इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के मध्य, और अंत में इंद्रियों का मध्य होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष किस किस से आदमी इंद्रियां जुड़ सकती है ना। जैसे कि 6 सन्निकर्ष बताया गया, संयोग, संयोग समवाय, संयोग संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। ये 6 हैं। मतलब वस्तु का ज्ञान 3 प्रकार से कर सकते हैं आप। सन्निकर्ष के कारण होता है पहला आत्मा मन, क्या कैसे कर सकते हैं? आत्मा मन के मध्य, और दूसरा मन और इंद्रियाएं के मध्य, अंत में इंद्रियों को इंद्रियार्थ का मध्य, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है संयोग सन्निकर्ष, 6 सन्निकर्ष बताए गए हैं, ठीक है। 6 सन्निकर्ष हैं। उसके बाद क्या है?
6 सन्निकर्ष हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 सन्निकर्ष जो है ना हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं यार। MCQ बहुत आते हैं इससे। हर ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ सन्निकर्ष से MCQ ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार MCQ आता ही आता है और ये क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है, सबको समझ नहीं आता है ना। ये 6 सन्निकर्ष सबसे पहले आप लोग याद कर लेना कि 6 सन्निकर्ष क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव, ठीक है। ये आप लोग पढ़ के आना, ठीक है, एक बार रीडिंग करके आना, रीडिंग कर लेना। उसके बाद हम जो है वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और पंचक, आज के लेक्चर में पंचक सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि @डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, इसमें फर्स्ट प्रूफ और सेकंड प्रूफ के लेक्चर कंटिन्यू है, थर्ड प्रूफ के भी लेक्चर आ रहे हैं, है ना। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल @डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।